तो आपस में सलाम को फैलाए। ये अल्लाह के रसूल के असल अखलाक हमारी जिंदगी में आना चाहिए। ये नहीं कि भाई अल्लाह के रसूल की सीरत को लेने के बजाय हमारे मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ रबीउल अव्वल का महीना आ गया, रबीउल अव्वल का महीना आ गया, नाचने कूदने में लग गया, गलत चीजों में लग गया। ये नबी से मोहब्बत नहीं बल्कि नबी से दुश्मनी करने का सबब है। इसका मकसद यह है कि जो चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोकने के लिए कहा था, उन चीजों को बजाय हमें रुकने के, हमें उन चीजों को गलत चीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताओ ये मोहब्बत है या दुश्मनी है? ये ना चेहरों पर दाढ़ी हमारी, ना हमारी जुबान से जो है कलमे का, जुबान से कलमे निकलते, बात खोले तो सिर्फ जुबान से गालियां ही गालियां। अखलाक और किरदार ऐसे हमारे कि गैर मुस्लिम भी हमारी बुराइयां बयान कर रहे हैं कि मुसलमान तो ऐसे होते थे जिनके अखलाक को देखकर लोग मुसलमान होते थे। हमारी तिजारतें देखें कैसी हमारी तिजारतें, एक दूसरे को धोखा देना ये हमारी तिजारतों के बढ़ाने का सबब बनता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर गाय को पूजा करना, ये अकबर ने खुद शुरू किया अपने दौर हुकूमत में। इसराइल के अंदर सबसे पहले गाय की पूजा होती थी, उसके बाद देखा देखी हिंदुओं के अंदर भी ये चीज चलती आई है। हर बिरादरी के अंदर कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते। उलमा की बिरादरी के अंदर भी कुछ उलमाए हक होते हैं, कुछ उलमाए सू होते हैं। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कई साल तक इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया। यहां तक कि इमाम अबू हनीफा की, जिसके हम इख्तिरा करते ना, जिनकी हम इख्तिरा करते, जिनके मसलक को हम मानते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी उनका जनाजा जेल से उठा है। कौन किए काम? उलमाए सूद थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जेल में मारकर डाला गया। 40 उलमा जो इनके साथ खड़े हुए थे, एक एक करते वो पूरे निकल गए, एक आलिम भी उनके साथ सहारा बनकर नहीं खड़ा हुआ। ये पूरे उलमा सूद थे। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तआला व मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ साथियों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबूस हुए हैं और इसी महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हुआ है। और इसी महीने के अंदर बहुत सारे खुसूसियतें भी हैं जो इस महीने के सिलसिले में हैं। और इस महीने के अंदर यही उन्वान को लेकर अक्सर और बेशतर जगहों पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए जलसे जुलूस भी मुनक़िद किए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि इस महीने के सिलसिले में इसकी अहमियत तो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, पैदा फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने का मकसद कुछ और था और हम लोगों ने कुछ और मकसद को बना रखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद को दुनिया के अंदर लेकर आए और जिस मकसद को लेकर दुनिया के अंदर भेजा गया, उस मकसद को पहचान कर अगर कोई बंदा जिंदगी गुजारे तो उसकी दोनों जहां कामयाब हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आदमी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ उनकी सीरत की बातें जुबानों पर नहीं होना चाहिए,
बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके अखलाक और किरदार अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना चाहिए। ये असल सीरत का मकसद है। ये जलसे जुलूसें करना, ये सारी चीजें करने का मकसद यही होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, जो किरदार हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मिशन को लेकर दुनिया के अंदर काम किए थे, उस मिशन को लेकर मैं भी अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊं। किस मकसद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए, एक वाकये से हम बात को समझेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए, जवान हुए, 25 साल की उम्र गुजरती गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किए, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी किए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जिक्र के लिए गारे हिरा में जाकर, अल्लाह के जिक्र के लिए जाकर वहां बैठा करते थे, जहां सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का जिक्र करते, और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ वक्त के बाद या दिन में एक मरतबा कभी ना कभी जैसे वक्त मिलता अल्लाह के रसूल अपने घर को आ जाया करते थे। जिस वक्त गारे हिरा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र कर रहे थे, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ। वहां जिंदगी में पहली मरतबा हजरत जिब्रील को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आंखों से वहां पूरे हैयत के साथ देखे थे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां कुछ आयतें, कुरान मजीद की कुछ आयतें नाजिल हुई। सूरतुल अलक की कुछ इब्तिदाई आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। कुछ आयतें, चंद आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हजरत जिब्रील के जरिए से अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उन चीजों को देखने के बाद, वहां हजरत जिब्रील ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल फरमाए उनको सुनाया, तो अल्लाह के रसूल ने अपने जिस्म के अंदर, अपने दिल के अंदर उस चीज को महफूज करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कपा रहे थे। तो हजरत जिब्रील ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने पर 3 मरतबा हजरत जिब्रील ने अल्लाह के रसूल को दबाया, ताकि जो है अल्लाह के रसूल के दिल से वो डर व खौफ निकल जाए और ये कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी तरीके पर अल्लाह के रसूल के अंदर मुंतकिल फरमा दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ये आयतें पढ़ना शुरू किए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। इन आयतों को पढ़ते गए। जब ये सारी चीजें गुजर गई तो प्यारा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में गए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से सारी हयात को बयान फरमाया कि मैं जिक्र कर रहा था, वहां मैं अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था, वहां मैंने कैसी मखलूक को देखा जो अपनी जिंदगी में कभी मैंने नहीं देखा। मैंने अपने आंखों से आज तक ऐसी मखलूक को नहीं देखा, और ऐसे मैंने फरिश्ते को देखा। सारी हयात हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से बयान फरमाए। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारी बातें सुनने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो अल्लाह के रसूल के जिस्म पर कपकपी तारी थी, परेशानी तारी थी, जिस्म के अंदर एक कपकपी आ गई थी, अल्लाह के रसूल ने हजरत खदीजा से फरमाया, खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे ठंड हो रही, मुझे बकार से महसूस हो रही। तो हजरत खदीजा ने अल्लाह के रसूल पर कंबल उड़ाई, और जो बखार की जो है, ताकि बखार कम हो, कंबल उड़ाई गई। उसके बाद हजरत खदीजा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ जो है तसल्ली की बातें पेश की, तसल्ली की बातें पेश फरमाई। कहा कि नबी जी आप परेशान ना हो, आप इत्मीनान से रहिए, अल्लाह आपके साथ कोई जो है गलत मामला नहीं करेगा। देखिए एक नुक्ते की बात यहां ज़हन में रखिए, अगर बीवी घर के अंदर सही हो, उसके अखलाक और किरदार सही हो, बंदा अगर घर से माहौल से बाहर निकलकर, घर के बाहर निकलकर काम काज करते हुए जो भी दिन में उसे परेशानियां कोई भी आ जाए, अगर घर वाली नेक हो, अच्छी अखलाक वाली हो, तो अपने शोहर के तसल्ली को 2 जुमले कह देती है तो पूरी तकलीफ उससे खुद ब खुद खत्म हो जाती है। होती कि नहीं होती? भाई सुबह से लेकर शाम तक कोई मर्द जो है घर से बाहर गया, कमाने के लिए गया, परेशान था, घर आया, आने के बाद अपनी बीवी के पास परेशान आकर घर से आया है, अगर बीवी उसकी खिदमत करने के बजाय, उसके साथ जो है हमदर्दी का मामला करने के बजाय, उसके साथ अच्छा अखलाक पेश करने के बजाय, बीवी घर आने के बाद फौरन उसके साथ गालिम गलोच शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी, इस चीजें शुरू कर देने की वजह से मर्द के अंदर कभी मोहब्बत नहीं आती बीवी की, बजाय इससे मोहब्बत पैदा होने के नुकसान ज्यादा होता है।
लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन घर वो है, सबसे बेहतरीन घर वो है कि जिस घर के अंदर शोहर उसकी बीवी के चेहरे को देखकर खुश हो जाए। और यहां तक कि उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि मियां बीवी के मुस्कुराने को देखकर भी अल्लाह इस अमल से खुश होता है। तो इसलिए हमारे अकाबिरीन ने अपनी किताबों के अंदर ये बात लिखी है, और यहां तक कि अहादीस से भी हमें ये बात मालूम होती है कि जब शोहर घर को आए तो बीवी की जिम्मेदारी यह है कि उसे घर में बिठाए, जितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, घर में सुबह से लेकर शाम तक कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, जैसे शोहर घर के अंदर आए बीवी की जिम्मेदारी यह है कि अपने 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 तकलीफों को सुनाने के बजाय, अपनी परेशानियों को सुनाने के बजाय, शोहर जब घर में आए तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी यह है उसको बिठाए, पानी पिलाए, उसे तसल्ली की बातें करे, उससे ये कहे कि भाई सुबह से लेकर शाम तक तुम घर से बाहर रहे, क्या तूने काम काज किया, क्या तेरे ऊपर तकलीफें आई। तसल्ली की बातें करने से मर्द से मोहब्बत पैदा होती है, इससे मर्द के दिलों में बीवी की मोहब्बत पैदा होती है। आज हमारा माहौल देखे घरों के अंदर इसी वजह से लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं कि जैसे घर के अंदर शोहर दाखिल हो, गालिब गलौज का मिजाज, लड़ाई झगड़े का मिजाज, इससे तलाक और खुले के रेशो ज्यादा बढ़ते हैं। मियां बीवी के आपस में मोहब्बतें नहीं बढ़ती। हमारे पास ऐसे भी मामलात आते हैं 10-10 साल शादी होकर, 12-12 साल, 14-14 साल शादी होकर, लेकिन आज तक मियां बीवी के दिलों में मोहब्बतें नहीं। असल मसला क्या है कि बीवी शोहर के हुकूक को नहीं पहचानती। घर के अंदर आए तो शोहर किस तरह उसके साथ अखलाक रवैया होना चाहिए, बीवी उसके साथ नहीं करती। घर के अंदर दाखिल होते ही तेरी बहनों ने इस तरह किया, तेरे भाइयों ने इस तरह किया, तेरी माँ ने मुझे इस तरह बोली, तो क्या इससे घर सुधरता? बजाय घर जन्नत का बाग बनने के, इससे घरों के अंदर और ज्यादा लड़ाई झगड़े पैदा होते। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा को अपनी तकलीफ बयान की, तकलीफ बयान कर रहे, इसलिए कहते हैं तसल्ली देने वाली बीवी अगर किसी को मिल जाए, अच्छे अखलाक वाली, किरदार वाली, मोहब्बत करने वाली अगर बीवी किसी को मिल जाए, याद रखना वो बंदा दुनिया के लिए, उसके लिए जन्नत का सबब बनेगा। जन्नत उसे दुनिया में मिल जाएगी। लेकिन आज हमारे घरों का माहौल, घरों का सबब ही यही है कि आपस में मियां बीवी का मकसद यही है कि मोहब्बत ना होने की वजह से घर आज जहन्नम बने हुए हैं। तलाक और खुले के रेशो आज ज्यादा चल रहे हैं। तो बहरहाल हज़रत खदीजतुल कुबरा को जब आकर अल्लाह के रसूल अपनी तकलीफ बयान कर रहे, तो अल्लाह के रसूल को हजरत खदीजा ने कहा, ऐ नबी जी, ऐ मोहम्मद, आप परेशान ना होइए। अल्लाह के रसूल को अखलाक बयान कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल के अखलाक को बयान किए। किस तरह अखलाक को बयान किए? हजरत खदीजा ने कहा कि ऐ नबी जी, आप जो है बेवाओं की खिदमत करने वाले, यतीमों की मदद करने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, आप गरीबों की मदद करने वाले, आप जो है हर एक के दुख दर्द में सहारा देने वाले। ये जुमले हजरत खदीजा ने अल्लाह के रसूल से कहा। आप जब लोगों की खैर खाई चाहते हैं, आप इतने अच्छा अखलाक वाले हैं, तो अल्लाह आपके साथ कभी बुरा मामला नहीं करेगा। ये अखलाक, ये किरदार, ये शोहर के सिफात अगर किसी बीवी ये बात कहती है, तो बताओ कभी लड़ाई झगड़ा घरों के अंदर होता क्या भाई? नहीं होता। ये सब चीजें आज बजाय शोहर के उसके सिफात को बयान करने के, उसके अखलाक को बयान करने के, उसकी मेहनत को बयान करने के, आप यूपी बिहार के कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने इलाके को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर यहां क्यों आए? आप हजरात कमाने के लिए आए ना? क्यों आए? कि भाई मैं कमाऊंगा, मैं रोजी रोटी कमाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों को मैं दूंगा वहां जाकर के। 2 साल 3 साल वहां बीवी बच्चों की कमाने के लिए यहां लोग आते हैं। अब इसके बावजूद अगर बीवी के अखलाक सही ना हो, तो बजाय मोहब्बत बनने के जहन्नम बनता नहीं बनता घर ये। तो अल्लाह के रसूल को हजरत खदीजा क्या तसल्ली दे रहे? ऐ नबी जी, आप जो है आपके अखलाक व किरदार तो ऐसे हैं, आप यतीमों की खिदमत करने वाले, बेवाओं की खिदमत करने वाले, आप जो है खैर खाई की खिदमत करने वाले, अल्लाह आपके साथ कभी बुरा मामला नहीं करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मिशन, अल्लाह के रसूल की जो है असल जिंदगी का मकसद यही था कि अल्लाह के रसूल ने लोगों के साथ खैर खाई का मामला की। किसी का माल नहीं हड़पे, किसी का माल को छीना नहीं, किसी यतीम के माल को नहीं खाया, किसी गरीब के माल को नहीं छीना। लेकिन आज हमारी जिंदगी के हालात देखे, भाई अगर मर जाए तो कई दिन हो जाते हैं भाई मरकर, लेकिन दूसरा भाई अपने भाई की प्रॉपर्टी को छीन लेता, यतीमों के माल नहीं देता, बेवाओं के माल को छीन कर खाता,
गरीबों के माल को छीन कर खाता। जब कहा जाता हो तो कहते हैं हजरत छोड़िए हजरत, हमारे घर का मामला। बोलता नहीं बोलता है। कई बेवाए औरतें हमारे आकर हमारे पास कहती है हजरत मेरा शोहर इंतकाल होकर 10 साल हो गया, मेरा शोहर इंतकाल होकर 20 साल हो गया, लेकिन आज तक मेरे खानदान वाले मुझे विरासत में कोई माल नहीं दिए, विरासत में कोई माल नहीं दिए। हालांकि शरीयत का हुक्म तो यह है जब शोहर मर जाए, शोहर का जैसे इंतकाल हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी, घर वालों की जिम्मेदारी यह है जब शोहर का इंतकाल हो जाए तो उसके जो भी प्रॉपर्टी छोड़ा हो, यहां तक कि उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं जो चप्पल वो पहनता था उस चप्पल को भी वारिसीन के इजाजत के बगैर उस चप्पल को बाहर किसी को नहीं दे सकते आप। होता नहीं होता हमारे मुसलमानों के अंदर, होता तो ये है जैसे किसी का इंतकाल हो गया उसके कपड़े निकाले किसी को दे दिए, उसकी प्रॉपर्टी निकाले अपने अपने तकसीम कर लिए, बेवाओं को ना माल दे रहे, यतीमों का ना हिस्सा मिलता उसमें। साल हा साल कई यतीम बच्चे तो जो है साल हा साल अपनी जिंदगी रो रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह ने कहा जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, बेवाओं का माल खाते हैं, वह हकीकत में माल नहीं खा रहे, वह हकीकत में अपने मुंह में जहन्नम की आग को भर रहे, अपने पेटों में जहन्नम की आग को भर रहे। लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर तो ऐसा ही है कि कई साल हो जाते हैं यतीमों के हुकूक नहीं, आपसी इख्तलाफात हमारे मुसलमानों के अंदर इतने ज्यादा है एक दूसरे को सलाम तक हमें नहीं करते क्या? हालांकि इतनी दुश्मनी है, भाई भाई किसी को सलाम नहीं, बहन को सलाम नहीं, साल हा साल गुजर जाते लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के साथ पेश नहीं आते। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफसुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ, इससे तुम्हारे दिलों में मोहब्बतें पैदा होती हैं, इससे तुम्हारे जो है एक दूसरे की कदावतें, एक दूसरे की दुश्मनियां दूर होगी, एक दूसरे की हसद दूर होगी, एक दूसरे के अंदर अखलाक और किरदार जो है सलाम के जरिए से पहलता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करो। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में आते तो मैंने अपनी जिंदगी में हर मर्तबा मैंने कोशिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम मैं करूं। लेकिन हजरत अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल घर के अंदर जैसे ही दाखिल होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से पहले अल्लाह के रसूल सलाम करते मुझे। इससे क्या होता? घर के अंदर मोहब्बतें पैदा होती, आपस में जो है कदावतें, जो आपस में एक दूसरे के अंदर जो खलवतें हैं, आपस में एक दूसरे के अंदर खलकशार है, ये चीजें दूर होती हैं। तो आपस में सलाम को पहला है, ये अल्लाह के रसूल के असल अखलाक हमारी जिंदगी में आना चाहिए। ये नहीं कि भाई अल्लाह के रसूल की सीरत को लेने के बजाय हमारे मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ रब्बीउल अव्वल का महीना आ गया, रब्बीउल अव्वल का महीना आ गया, नाचने कूदने में लग गया, गलत चीजों में लग गया। ये नबी से मोहब्बत नहीं बल्कि नबी से दुश्मनी करने का सबब है। ये क्या करने का? अल्लाह के रसूल से दुश्मनी का सबब है ये। इसका मकसद ये है कि जो चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोकने के लिए कहा था उन चीजों को बजाय हमें रुकने के, हमें उन चीजों को गलत चीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताओ ये मोहब्बत है या दुश्मनी है? ये दुश्मनी तो है। ये भाई अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों के मकसद के लिए अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर आए थे वो चीजें हमारी जिंदगी में कभी आए? कभी नहीं आए। ना चेहरों पर दाढ़ी हमारी, ना हमारी जुबान से जो है कलमे के जुबान से कलमे निकलते, बात खोले तो सिर्फ जुबान से गालियां ही गालियां। होते कि नहीं होते? अखलाक और किरदार ऐसे हमारे कि गैर मुस्लिम भी हमारी बुराइयां बयान कर रहे हैं कि मुसलमान तो ऐसे होते थे जिनके अखलाक को देखकर लोग मुसलमान होते थे। हमारी तिजारतें देखें कैसी हमारी तिजारतें, एक दूसरे को धोखा देना ये हमारी तिजारतों के बढ़ाने का सबब बनता है। उन्हें बोलता कैसा ठगाया मालूम, उन्हें एक बोलता मैं कैसा ठगाया मालूम। ये आपस में ठगाने का जो है मामला, धोखा देने का मामला हमारे मुसलमानों के अंदर तिजारत में हद से ज्यादा बढ़ गया। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब बेहतरीन ताजिर, दो ताजिर, जो तिजारत करने वाला अपने अमानतदारी के साथ तिजारत करता हो, सही बोलकर तिजारत करता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत में अल्लाह तबारक व तआला उसको, उस बंदे को नबियों के साथ अल्लाह कयामत में उठाएंगे। उसको किसके साथ उठाएंगे? नबियों के साथ उठाएंगे। लेकिन हमारा तिजारती मामलात देखे, हमारा बिजनेसी मामलात देखे,
झूठ पर झूठ होता है। अब बोलते हैं तो कहते हैं हजरत कई कुछ झूठ बोल रही, उन्हें बोलता हजरत झूठ नहीं सो तिजारत नहीं होती ना हजरत, बोलता नहीं बोलता है। हमारे इस भारत के अंदर, हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर यहां जो है पहले जो है मुसलमान नहीं थे, यहां सिर्फ बुतों की परस्तिश होती थी, यहां जो है बुतों की इबादतें होती थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में सबसे पहला काफिला यहां भारत के अंदर पहुंचा। यहां आकर अपने तलवारों को पेश नहीं किया, अपने सबसे पहले उन लोगों ने अपने किरदार को पेश किया, तिजारत किए। उनकी तिजारत को देखकर, उनके मामलात को देखकर, एक दूसरे के अंदर जो है हमदर्दी का मिजाज को देखकर मोहब्बतें बढ़ी। वो जाते 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 जो है ये सारा मुल्क मुसलमान हुआ है। बात समझ में आ रही? हमारे सहाबा ने यहां आकर तलवारों से जंग नहीं लड़ी, इस्लाम जो तलवार से नहीं पहलाया। यहां हजरत सहाबा ने सबसे पहले तिजारत के जरिए से अपने अखलाक को पेश किए, तिजारत के जरिए से अपने मामलात को पेश किए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युख़्सिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हिलाकती हो, बर्बादी हो उस बंदे के लिए, उस इंसान के लिए जो तिजारत के अंदर धोखा देता हो। जब लेने का मामला आता तो बराबर बराबर लेता, जब देने का मामला आता तो कम कर कर देता। उन्हें कर रहे कि नहीं मुसलमान हमारे? ये तिजारत के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक, जो किरदार हमें सिखाए, हमें उन चीजों को भी सीखना चाहिए। अगर कोई हमारे से दुश्मनी करे, हम उसके साथ अच्छाई के साथ मामला करें। कोई हमें बुरा कहता हो, हम उसे अच्छा कहे। कोई हमें गाली देता हो, हम उसे जो है गाली ना दे। बात समझ में आ रही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में, अखलाक में एक बात लिखी हुई है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और भी कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद से बाहर आए। मस्जिद से बाहर खड़े हुए थे, एक यहूदी आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में एक रुमाल था। उस यहूदी ने अल्लाह के रसूल के गर्दन में जो रुमाल था, उस रुमाल को पकड़कर अल्लाह के रसूल के गर्दन को हिलाने लगा। गर्दन को हिलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं कहा, यहां तक के गर्दन को इतना सख्त हिलाया, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल के गर्दन मुबारक पर जो है उसके असरात, उसके जो है खींचने की वजह से जख्म नजर आने लगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु वहां खड़े हुए थे। उन्होंने उस बंदे से कहा, अल्लाह के रसूल के गर्दन से उनका जो कपड़ा है वहां से हाथ छिदा। उसने कहा कि उसने हजरत उमर बिन खत्ताब को उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगा। कहा कि तुम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मामला करते हो तो हमें जो है पूरे मामला में नहीं करते आप। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को सारा वाकया बयान फरमाया। कहा कि मैंने इस यहूदी से कर्ज लिया था, इस यहूदी से मैंने कर्ज लिया है, लेकिन वक्त पर उसको कर्ज देना है तो मुझे और 2 दिन सामने देना है, लेकिन वक्त से पहले मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आकर कर्ज मांग रहा है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात कहे तो हजरत उमर बिन खत्ताब से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए उमर, इस बंदे को ये जो मेरे साथ बुरा मामला तो किया है, लेकिन इसके साथ अच्छाई का मामला तो ये है, कुछ पैसे और ज्यादा दे दूं, कुछ पैसे और ज्यादा दे दूं। तो ये अल्लाह के रसूल के अखलाक थे। तो हमें तिजारत के अंदर भी, मामलात के अंदर भी अच्छे अखलाक। कोई हमें बुरा कह रहा है तो हमें उसमें बुराई में नहीं पड़ना, कोई हमें गालियां दे रहा तो हमें उस गालियों में नहीं पड़ना। दुनिया का मिजाज यही है कि हर अच्छे बंदे पर गालियां भी दी जाएंगी, बुरा भला भी कहे जाएगा। और इसलिए हमारे उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं, जो अहले हक होते हैं, जो सही लोग होते हैं, जिनके अखलाक और किरदार, जिनकी जुबान और अखलाक अच्छी होती है, लोग उन्हीं को दुनिया के अंदर बुरा भला कहते हैं। और जो लोग चापलूसी करते हैं, जो लोग गलत तरीकों में पढ़ते हैं, कभी दुनिया उनको बुरा नहीं कहती, करते नहीं कहती है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने बयान करता हूं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। जब अकबर बादशाह यहां भारत के अंदर, हिंदुस्तान में, जब अकबर ने अपना एक निजाम चलाया, अपना मजहब बनाया, दीन मोहम्मदी के नाम से उसने एक मजहब बनाया। कौन? अकबर। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो अकबर बादशाह था,
उसने एक मजहब बनाया जिसका नाम था दीन मोहम्मदी। उस मजहब के अंदर उसने बहुत सारी चीजें रखा, जैसे कि मिसाल के तौर पर गाय को पूजा करना, ये अकबर ने खुद शुरू किया अपने दौर हुकूमत में। भाई उसकी जो बीवी थी जोधा थी, उसकी बीवी कौन थी? उसकी बीवी जोधा उसकी बीवी थी। उसको राजी करने के लिए उसने यहां भारत के अंदर एक निजाम बनाया, भाई गांव की गाय की पूजा करना भी शरीयत की इजाजत है। इसने सबसे पहले एक कानून बनाया, और यहां जो है गाय की पूजा इसी से शुरू हुई है। इससे पहले कहीं गाय की पूजा नहीं होती यहां पर, वो होती थी बनी इसराइल के अंदर चलती थी। किसके अंदर? बनी इसराइल में होती थी। वाकया बड़ा लंबा है, मैं मुख्तसर बता रहा हूं। बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया किताब देने के लिए। तो उस वक्त अपनी कौम को छोड़कर हजरत मूसा कोहे तूर पर गए थे। तो जो कौम को छोड़कर गए थे उस कौम के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था सामिरी। उसका नाम सामिरी था। उसने सबसे पहले गाय की पूजा शुरू की, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सूरतुल बकरा के अंदर भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया। उस सूरे का नाम ही अल्लाह ने रखा बकरा, बकर कहते हैं गाय को। तो उस सूरत के अंदर अल्लाह ने सारे उस वाक्य को बयान फरमाया कि किस तरह इसने गाय की पूजा शुरू की। तो बहरहाल बनी इसराइल के अंदर सबसे पहले गाय की पूजा होती थी। उसके बाद देखा देखी हिंदुओं के अंदर भी ये चीज चलती आई है। तो बहरहाल हमारे इस भारत के अंदर सबसे पहले गाय की पूजा करने का हुक्म अकबर बादशाह ने खुद जारी किया था इस चीज को। तो उस वक्त हमारे अकाबिरीन में, हमारे उलमा में सबसे पहले खड़े हुए मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े होकर कहने लगे ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है। कुछ लोग इनकी मुखालफत भी किए, कुछ लोग इनकी मुखालफत भी है। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत ऐसी बात नहीं, बादशाह है, जो हुक्म दे करना चाहिए। एक बात जहन में रखना, अक्सर जो बेशतर कौमों को बर्बाद करने का सबब बादशाह के पास कुछ बैठने वाले उलमा होते हैं। आज भी आप देखें, सियासतदान कुछ भी करे, कुछ गलत करे, अगर कोई मालदार है, सेठ साहब है, उन्हें गलत काम भी कर डाला तो भी उसे बचाने वाले कौन? नीचे बैठो रहती नहीं बोली सामा उन्होंने बचाते सो, जिनको हमारी जुबान में कहते उलमाए सू कहते हैं। किसे बोलते हैं? उलमाए सू। हर बिरादरी के अंदर कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते। उलमा की बिरादरी के अंदर भी कुछ उलमाए हक होते हैं, कुछ उलमाए सू होते हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से पाक के अंदर फरमाया उलमाए सू से बचकर रहो। और ये उलमाए सू जो होते हैं, इल्म वाले तो होते हैं, कुरान और हदीस का इल्म जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को अपनी जा तलबी के लिए, माल हासिल करने के लिए, उनके तलबे चाटने के लिए गलत चीजें उनको बताकर गुमराह कर देते हैं। तो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को जब इन्होंने आवाज उठाया, कहा कि दीन मोहम्मदी जो अपने इसने मजहब शुरू किए, इसके अंदर जो गाय की पूजा कर रहे हैं ये गलत है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के मुखालफत में बादशाह के अंदर उसके महल में कुछ उलमा रहने वाले, तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, बेहतर तो यही है कि इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। कई साल हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी को जेल में डाला गया। बिला आखिर बादशाह का इंतकाल हो गया। उसके बाद जब उसका बेटा जो है बादशाह बना, उसने सारे निजाम को खत्म किया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, अहले हक लोगों पर ही हालात आते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह वाले थे, हालात इतने सख्त आए, अपने इलाके के खुद उलमा इनकी मुखालफत करते हुए इनको अपने इलाके से बाहर भगा दिए। भगाए नहीं भगाए भाई, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हालात आए ये किसी गैरों ने नहीं, बनी इसराइल यहूदी जो थे वो किताब के हाफिज कुरान भी थे, सारी चीजें थी। यहूदियों ने खुद अल्लाह के रसूल को मारने की कोशिशें की। हालांकि यहूदी कौन सी कौम? हजरत मूसा की कौम थी। यहूदी कौन सी कौम है? हजरत मूसा की कौम। ये भी कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन मुखालफत में इतने उतरे कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाने में, यहां तक कि अल्लाह के रसूल को जहर तक दिया गया, अल्लाह के रसूल को। और हजरत उमर को कौन मारने वाला? हजरत अबू बकर को कौन मारने वाले? और हजरत उस्मान को मारने वाले, हजरत अली को मारने वाले, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अली के दरमियान जंग लड़ाने वाले, हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान जंग लड़ाने वाले, ये सारे कौन थे? ये उलमा सू ही तो थे।
बात समझ में आ रही? इमाम बुखारी को अपने मुल्क से भगाने वाले भी यहूदी, ये उलमाए सू थे। और इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कई साल तक इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया। यहां तक के इमाम अबू हनीफा की, जिसके हम इक्तदा करते ना, जिनकी हम इक्तदा करते, जिनके मसलक को हम मानते, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी उनका जनाजा जेल से उठा है। कौन किए काम? उलमाए सू थे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को जेल में मारकर डाला गया। 40 उलमा जो इनके साथ खड़े हुए थे, एक एक करते वो पूरे निकल गए। एक आलिम भी उनके साथ सहारा बनकर नहीं खड़ा हुआ। ये पूरे उलमा सूद थे। तो बहरहाल मैं बताना यह चाह रहा था आपको, गलत जो काम होते हैं लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन हक काम पर कोई साथ नहीं देता। तो आप जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाए। नबी से मोहब्बत का मंशा तो यही है कि अखलाक को अपनी जिंदगी में उतारना। ये नहीं कि भाई नबी के नाम पर मातम करते हुए फिरना, नबी के नाम पर जल से जुलूस से जो है गलत तरीकों पर करना, ये चीजें शरीयत में इजाजत नहीं है। ये चीजें नबी के नाम पर धोखा देना है। असल जो मकसद तो यही है, नबी के अखलाक, नबी के किरदार, नबी से मोहब्बत। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम्हारे लिए दुनिया में कोई बेहतरीन नमूना है, अखलाक कोई अच्छा पहनाने वाला है, तुम्हें जिसे मोहब्बत करना है, अगर कोई दुनिया के अंदर है, मेरे बाद तुम्हें जो है मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनसे तुम्हें मोहब्बत करो। जो बंदा इनसे मोहब्बत करेगा, इसकी दुनिया आखिरत बन जाएगी। मोहब्बत का नाम सिर्फ जुबान नहीं, मोहब्बत सिर्फ जुबान के दावे नहीं, मोहब्बत किरदार व अखलाक से अदा होते हैं। बात समझ में आ रही? भाई अगर कोई बंदा नमाज मानता हो कि भी नमाज दिन में फर्ज है, 5 वक्त में दिन में नमाज पढ़ना फर्ज है, हर मुसलमान मानता है, लेकिन पढ़ने वाले को क्या कहेंगे हम? ये सही काम कर रहा। बोलने वाले को सही बोलते हैं हमें नहीं, करने वाले को सही कहते हैं। हर बंदा मानता है रमजान के मौके पर पूरा महीना रोजा रखना फर्ज है, लेकिन उसके बावजूद जो बंदा रोजा रखता है उसे रोजेदार कहेंगे, जो रोजा नहीं रखता उसे बेरोजेदार कहेंगे। इसी तरह अल्लाह के रसूल के अखलाक और किरदार को अदा करने वाले को हम कहते हैं ये मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत करने वाला है। ये रसूल से जो है मोहब्बत करने वाला, सच्चा मोहब्बत करने वाला। अगर उसके अखलाक और किरदार रसूल से खिलाफ हो, हम ये कहेंगे अभी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला नहीं है। कि नहीं है? एक छोटी सी मिसाल, एक छोटी मिसाल मैं आपके सामने कहता हूं। बहुत सारे लोग बैठे, कोई बुरा ना माने। छोटी सी मिसाल, जुमा के दिन नमाज पढ़ने हमें आते हैं। एक मसला ज़हन में रखना, जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। कहते हैं मुसलमान ऐसे हैं जो अपने सिर पर टोपी जो है घर से पहनकर आते हैं। बताओ, मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते, बजाय जो है टोपी घर से लेकर इस्तेमाल करने के, मस्जिद में आकर गलीज टोपी, गंदी टोपी लेकर जो है टोपी पहनकर खुदा के सामने खड़ा होता है। खड़ा हो रहा नहीं हो रहा? यहां तक कि उलमा ने मसला लिखा है, मसला ज़हन में रखना, उलमा ने मसला लिखा है गंदी टोपी पहनकर, क्योंकि मस्जिदों के अंदर जो टोपियां होती हैं वो पसीने से गंदी होती है। और यहां तक कि टोपी ऐसी टोपी पहनो जिस टोपी को पहनकर आदमी किसी मजलिस में जाने को गवारा करता है। मिसाल के तौर पर आदमी किसी मजलिस में जाना, शादी में जाना, प्रोग्राम में जाने के लिए क्या करता बंदा? अच्छे कपड़े पहनता कि नहीं पहनता? गंदे कपड़े पहनकर जाता नहीं, जानता। लेकिन मस्जिद में आया, प्लास्टिक की टोपी, सड़ी हुई टोपी पहनकर नमाज पढ़ रहा, तो इससे नमाज में सवाब नहीं बल्कि इससे नमाज में खराबी पैदा होती है। उसने उलमा ने लिखा है गंदी टोपी पहनकर और प्लास्टिक की टोपी पहनकर, गलीज टोपी पहनकर कोई बंदा नमाज पढ़ता हो, ऐसी टोपी पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, गुनाह है नमाज पढ़ना। तो हमारे मुसलमानों के अंदर देखे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोपी अपनी जिंदगी के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में बाज मर्तबा अल्लाह के रसूल ने टोपी निकाले, लेकिन अक्सर और बेशतर पूरे अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी में टोपी पहनकर नमाज पढ़ते थे और टोपी पहनकर अपनी जिंदगी गुजारे हैं। उम्रे में गए, हज पर गए, वहां तो टोपी नहीं पहनते, बकिया चंद औकात, उसके बाद अल्लाह के रसूल अपनी पूरी जिंदगी टोपी पहनते थे। अब मुसलमान सिर्फ जुबान से मुसलमान है, अखलाक से मुसलमान नजर आता। इसलिए हमारे उस्ताद दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बेहतरीन बात कहते थे हमें। हजरत एक मरतबा फरमाया, लोग फरमाया कि बच्चों याद रखना, इस्लाम जो है वह अखलाक और किरदार से पहलता है। और इसी तरह हजरत ने एक बात ये भी फरमाया, अगर सारे मुसलमान टोपी पहनना शुरू कर दे तो हजरत ने कहा
ये बात दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैल सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की जब सुन्नतें टूटी जाती हैं वहां से गैरों से इस्लाम की मोहब्बत खुद ब खुद कम होती। और सबसे पहली चीज, जब नबी की मोहब्बत हमारे दिलों से खुद ब खुद कम होती है ना, मेरे दिल से सबसे पहले इस्लाम की अहमियत निकल जाती है। बात समझ में आ रही? छोटी सी मिसाल, भाई उससे कहो सलाम कर को घर में दाखिल हो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती, सुन्नत पर अमल करने वाला उन्हें बोलता हजरत सही बात, सलाम कर को घर में दाखिल होना। अगर रसूल की मोहब्बत नहीं होती, उन्हें क्या बोलता, छोड़ो हजरत कबनी तो बाजनी तो करी है, क्या होगा? बोलता कि नहीं बोलता हमारा मुसलमान? तो मालूम क्या हुआ कि अखलाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो अखलाक और किरदार से, अमल से जाहिर होता, सिर्फ ये नहीं कि जुबान से कही जाए। इंशाल्लाह इसी मौजू पर आइंदा जुमा भी बात होगी, जल्द आने की फिक्र करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।